हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब मेरे छोटे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वेक्टर करियर इंस्टीट्यूट में। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मज़ेदार होंगे। तो कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी किसके ऊपर है? रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर है। आज की हमारी क्लास रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर है। कल की क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे और उससे पहले वाली क्लास में हमने जनरली रेंज के क्वेश्चंस, मैक्सिमम हाइट, रेंज, कंडीशन ऑफ रेंज, वेरिएशंस, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। और इसके अलावा अब जो भी क्वेश्चंस आपके रेंज से रिलेटेड है, देखो ये जैसे ये चैप्टर खत्म होगा ना, इसके बाद आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देना। कुछ भी डाउट आए तो उनके सॉल्यूशन देखना, समझना और उनके कंसेप्ट को समझना कि सर ने क्लास में इस टाइप का कंसेप्ट हमें बताया था कि नहीं बताना, अगर कोई क्वेश्चन आपसे ना हो तो। ठीक है। और कुछ अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको चैलेंज करेंगे कि आपसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो आपको उन क्वेश्चनों को सीखना है। उन क्वेश्चनों से डीमोटिवेट नहीं हो रहा कि हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, आपको क्वेश्चनों से सीखना है। अभी आपका एग्जाम नहीं है, आपका एग्जाम जनवरी में। आपका एग्जाम जनवरी में है, आपका एग्जाम अभी नहीं है। आपको अभी जो भी करना है, आप अभी लर्निंग प्रोसेस में हो। आप अभी कौन से प्रोसेस में हो? लर्निंग प्रोसेस में हो। इसलिए आपको जो भी करना है वो एक सीखने के दौरान करना है। यानी आप टेस्ट दे रहे हो, वो भी एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग ही है। वो आप डीमोटिवेट मत हो जाना। अगर आपके टेस्ट में कभी नंबर कम आते हैं तो आप उससे डीमोटिवेट मत होना, आप उससे खुश होना कि मुझसे क्या गलती हुई है। उस गलती को आप रियलाइज करना। आप वहाँ पे एनालिसिस करना टेस्ट की, क्योंकि टेस्ट की एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि हमें टेस्ट से गलती पता चलती है, हम गलती कहाँ कर रहे हैं, फिर उस गलती को सुधार करना। नेक्स्ट टाइम जब वैसा ही क्वेश्चन आए तब आपको गलती नहीं करनी है। आप जब इंसान है, हम इंसान है, हमसे गलतियां तो होती ही रहेगी। और लेकिन उन गलतियों को वापस रिपीट नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है। अब आज की क्लास स्टार्ट करें। आज हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में अपना अगला टॉपिक, रिलेटिव वेलोसिटी। देखो ये कंसेप्ट क्या है, आपको मैंने रिलेटिव का मतलब तो बता रखा है। रिलेटिव, जब हमारा ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था, काइनेमेटिक्स का चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वाला, तब मैंने आपको बताया था जो रेस्ट और मोशन होते हैं वो दोनों अपने रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है दूसरे के रेस्पेक्ट में चीज़ों को देखना, दूसरे के रेस्पेक्ट में चीज़ों को देखना। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब बॉडी की जो वेलोसिटी है वो विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रही है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड कर रही है। यानी देखने वाला बंदा क्या है, कोई भी बॉडी चल रही है वो किसके रेस्पेक्ट में चल रही है। जैसे आप ट्रेन में बैठे हो और आपके साथ में आपका दोस्त बैठा है और एक दोस्त है जो आपका ट्रेन के बाहर है और ट्रेन आपकी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि मेरे पास में जो मेरा दोस्त बैठा है वो तो रेस्ट पर है, लेकिन जो ट्रेन है मैं के बाहर बंदा है और ट्रेन चल रही है, तो वो जो बंदा है वो पीछे जाता हुआ आपको दिखाई देगा। आप बोलोगे वो बंदा सर मोशन में, लेकिन एक्चुअली में तो वो भी रेस्ट पर है किसी और दूसरे पर्सन के रेस्पेक्ट में। अगर कोई मान लो वो बंदा बाहर है और उस बंदे के पास में एक और बंदा खड़ा है, उसके रेस्पेक्ट में तो वो बंदा रेस्ट पर होगा, ट्रेन वाले के रेस्पेक्ट में वो बंदा चल रहा होगा। और जो ट्रेन के बाहर खड़ा है, जो ट्रेन के बाहर खड़ा है और जो बंदे ट्रेन में बैठे हैं, और बाहर वाले खड़े के हिसाब से ट्रेन वाले बंदे क्या चल रहे हैं, चलते हुए दिखाई देंगे उसको। तो उसके हिसाब से तो वो चल रहा होगा। इसलिए ये बोला जाता है कि रेस्ट एंड मोशन सिर्फ टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। आपका टी बराबर 0 पर बंदा अगर एक्स बराबर 0 है, सिर्फ टाइम पे नहीं, वो ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करेगा, देखने वाला कैसा है। एक बंदा गाड़ी है जो 10 मीटर पर सेकंड से चला रहा है, लेकिन उसके साथ में उसका दोस्त भी 10 मीटर पर सेकंड से चला रहा है, तो दोस्त के रेस्पेक्ट में उस बंदे की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी, वो बंदा रेस्ट पर माना जाएगा। भले ही किसी और के रेस्पेक्ट में वो चल रहा है, लेकिन उस वाले बंदे के हिसाब से तो वो रेस्ट पर है। इसलिए ये बोला जाता है कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म। बोथ आर रिलेटिव। ठीक है। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी with respect to observer and frame of reference and frame of
रेफरेंस, यानी किसी भी बंदे की जो वेलोसिटी है वो ऑब्जर्वर या फिर उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है देखना, यानी दूसरे के रेस्पेक्ट में वो कितनी वेलोसिटी से चल रहे हैं, रेफरेंस। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपकी रिलेटिव वेलोसिटी एकदम क्लियर हो जाएगी। क्या, एक ए बंदा है जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एक बंदा बी है जो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, या फिर ये भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और एक बंदा सी है, ये आपका रेस्ट पर है। अब समझ दो, अब अगर मैं ऑब्जर्वर सी को बनाऊं, ऑब्जर्वर किसको बनाया, सी को, ऑब्जर्वर मैंने बनाया पहले सी को। जब मैंने सी को ऑब्जर्वर बनाया, तो सी को ऑब्जर्वर जब मैंने बनाया तब मुझे क्या पता चला, ए है, उसकी वेलोसिटी 10 आई कैप है। ए वाले बंदे के हिसाब से तो ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा, आप सभी को ये चीज क्लियर होगी, 10 आई कैप में ये जा रहा होगा। और सी वाले बंदे के हिसाब से भी बी वाला बंदा 10 आई कैप से ही जा रहा होगा। सी वाले बंदे के हिसाब से ये वाला बंदा 10 आई कैप से ही जा रहा होगा, इसमें आपको कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऑब्जर्वर ए को नहीं मान के बी को मानता हूँ। मेरा ऑब्जर्वर ए नहीं बी है, इस बार मैं बी को ऑब्जर्वर बना लेता हूँ। किसको बना लेता हूँ, बी को ऑब्जर्वर। तो जैसे ही मैं बी को ऑब्जर्वर बनाऊंगा तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मैंने बी को ऑब्जर्वर बनाया तो सी मेरा क्या होगा, अगर बी 10 मीटर पर सेकंड, अगर जिसको भी आप ऑब्जर्वर बना रहे हो, आप जिस भी चीज को ऑब्जर्वर बनाओगे उसको रेस्ट पर ले आओ। किसको ले आओ, उस बंदे को आप रेस्ट पर देखो। आप जिसको भी ऑब्जर्वर बनाना चाहते हो ना, उसको रेस्ट पर ले आओ और उसके हिसाब से चीजों को देखो कैसे चल रही होगी। अगर मैं इसको रेस्ट पर लाता हूं ना, अगर इसको रेस्ट पर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रेस्ट पर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी को नेगेटिव वेलोसिटी दे दो, सभी को नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दो। इसको रेस्ट पर लाने के लिए सभी को नेगेटिव डायरेक्शन में मुझे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब ये हमारा पूरा रेस्ट पर आ गया है। अब सी वाला बंदा बी वाले बंदे के हिसाब से 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा, ये तो यानी जो सी वाला बंदा है वो -10 आई कैप में जा रहा होगा बी वाले बंदे के हिसाब से, और जो ए वाला बंदा है वो उसके हिसाब से रेस्ट पर होगा। ए वाला बंदा है वो तो रेस्ट पर होगा। कैसे रेस्ट पर होगा सर, अब देखो ए गाड़ी है वो भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, उसके साथ में बी गाड़ी है वो भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेता हूँ x है। अब ये x डिस्टेंस कभी जीवन में चेंज ही नहीं होगी, हर सेकंड में हर बंदा 10 मीटर चल रहा है, ये भी 10 मीटर चल रहा है, ये भी 10 मीटर चल रहा है, ये जितनी बार पीछे मुड़ के देखता है वही दिखता है, फिर मुड़ता है वही दिखता है, यानी वो सोचता है इसकी पोजीशन समय के साथ चेंज ही नहीं हो रही। अगर चेंज ही नहीं हो रही तो वो रेस्ट पर है। और अगर सर ए को ऑब्जर्वर बनाऊंगा तो भी यही होगा। अगर मैंने ए को ऑब्जर्वर बनाया, अगर ए मेरा ऑब्जर्वर बनेगा तब क्या होगा, तब भी कुछ नहीं होगा। जो सी है वो -10 आई कैप में जाता हुआ दिखाई देगा और बी है वो रेस्ट पर दिखाई देगा, बी है वो रेस्ट पर दिखाई देगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़िया चीज समझने के लिए। अब देखो अपना जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आपको आई होप रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। अब आप अपन रिलेटिव वेलोसिटी के बेस कंसेप्ट के ऊपर मूव ऑन करते हैं। ये चीजें आपने लिख ली होगी। अब अगला अपना कंसेप्ट ऑफ ओवरटेकिंग या फिर कैचिंग। कंसेप्ट ऑफ ओवरटेकिंग या फिर कैचिंग, ये कंसेप्ट क्या कहता है, इसमें टोटल 4 केस है, हम टोटल 4 केस पढ़ेंगे, जिसमें केस नंबर 1, if no particle is accelerating, if no particle is accelerating, देखो आपको पता होगा कंसेप्ट ऑफ ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग कभी भी हम गाड़ी चलाते हैं
हमारे पास से गाड़ी निकलती है बहुत तेजी से, यानी हमको क्या कर गई, वो ओवरटेक कर गई। कोई भी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कब करेगी? पहली कंडीशन, पीछे वाली गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए ओवरटेक करने के लिए, ठीक है। और ओवरटेक करते समय जिस टाइम वो दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे ना, उस समय दोनों की पोजीशन और दोनों का समय ये सेम होना चाहिए। ओवरटेक करेगी ना कोई भी गाड़ी, ओवरटेक कब करेगी? जब दोनों का टाइम और दोनों की पोजीशन वो सेम होगी, तभी ओवरटेक होगा। इसके अलावा ओवरटेक नहीं होगा। ओवरटेक होने की कंडीशन यही है, सेम पोजीशन सेम टाइम। सेम पोजीशन यानी ओवरटेकिंग की जो कंडीशन होती है ना, यह आप अपने कोलिजन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। कोलिजन वाले चैप्टर यानी सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ओवरटेकिंग की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? सेम टाइम सेम पोजीशन, तभी आपकी ओवरटेकिंग होती है। ओवरटेकिंग या फिर कैचिंग, ये चीज मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि अभी इसका मेन लेना देना तो आपका उसी चैप्टर में होगा। अब देखो पहला केस था, इफ नो पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग, कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं कर रहा। देखो एक पार्टिकल है ए जो 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और एक पार्टिकल है बी जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इन दोनों के बीच की इनिशियली डिस्टेंस दोनों के बीच का है 100 मीटर। हमें क्या बताना है? ए वाला पार्टिकल कब बी वाले पार्टिकल को ओवरटेक करेगा? एट व्हाट टाइम ए पार्टिकल is catching, at what time a particle is catching to b particle, किस टाइम पर ए वाला पार्टिकल बी वाले पार्टिकल को कैच आउट करेगा। मान लेता हूं ये दोनों पार्टिकल किसी टाइम टी पर जाके मिल जाते हैं, कोई भी जनरल टाइम, ये दोनों टी बराबर 0 से स्टार्ट हुए, टी बराबर 0 से किसी भी जनरल टाइम टी पर ये दोनों पार्टिकल आपस में मिलते हैं। और जब ये किसी भी टी टाइम पर ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ जब मीट करते हैं, तब बी वाला पार्टिकल कितने डिस्टेंस कवर चुका होगा और ए वाला पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर चुका होगा, वो दोनों डिस्टेंस जब सेम हो जाएगी तब आपका पार्टिकल कैच कर जाएगा या फिर ओवरटेक कर जाएगा, ओवरटेक की कंडीशन फॉलो कर देगा। यानी मान लेता हूं टी सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, इसने डिस्टेंस कवर की 10t। मान लेता हूं ये कुछ x डिस्टेंस कवर करता है, और वो जो x आएगी वो x आएगा अपना 10t। क्यों? u इंटू टी, एक्सेलरेशन 0 है। इस बंदे ने डिस्टेंस की, बी वाले बंदे ने 10 इंटू टी, और ए वाले बंदे ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू टी, 30 इंटू इसकी स्पीड इंटू इसका टाइम, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट इंटू इसकी स्पीड इंटू टाइम। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, सब्सट्रैक्ट कर दो। कैसे करोगे? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 20t। तो यहां से टाइम निकल के आया 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को ओवरटेक कर जाएंगे। ये तो थी हमारा बेसिक तरीका, ये तो था हमारा बेसिक तरीका, लेकिन हमें इस तरीके से तो जाना ही नहीं। हमने तो सर आपने रिलेटिव वेलोसिटी सिखा रही, उससे बताओ। अब आओ अनदर अल्टरनेटिव मेथड, दूसरा मेथड कौन सा? रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करके बताओ सर। अब देखो आप सबको पता होगा, दो पार्टिकल जब भी एक साथ चल रहे होते हैं ना, तब किसी एक पार्टिकल को हमें रेस्ट पर ले आना चाहिए। दो पार्टिकल जब भी एक साथ चलेंगे, किसी एक पार्टिकल को आपको रेस्ट पर लाना होगा। तो आप किसको ले हो? मान लेता हूं सर मैं बी पार्टिकल को रेस्ट पर ला रहा हूं। बी पार्टिकल को रेस्ट पर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बी की जितनी भी स्पीड है उसका नेगेटिव करके दोनों को दे देना पड़ेगा। बी की जो भी स्पीड है उसका नेगेटिव करके आपको दोनों को देना पड़ेगा, तभी बी वाला पार्टिकल रेस्ट पर आएगा। अगर ये 10 से जा रहा है तो इसको 10 पीछे की डायरेक्शन में स्पीड देनी पड़ेगी, और ये 30 से जा रहा है तो इसको भी 10 पीछे की डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। अब बी वाला पार्टिकल आ गया रेस्ट पर, बी वाला पार्टिकल आ गया रेस्ट पर, और ए वाला पार्टिकल इसकी तरफ आ रहा है कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड से। कितनी स्पीड से? 20। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपको ए वाली वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ ए निकालनी है। किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है? बी वाले रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि बी को ऑब्जर्वर बना रहे हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर की वेलोसिटी कितनी थी 30, बी वाली वेलोसिटी की वेक्टर कितनी थी 10, ये 10 आई कैप में था और ये 30 आई कैप में था, तो 30 आई कैप माइनस 10 आई कैप, तो ये आ जाएगा अपना 20 आई कैप। यानी बी वाला पार्टिकल अब रेस्ट पर आ चुका होगा और ए वाला पार्टिकल 20 आई कैप यानी 20 मीटर पर सेकंड से एक्स के अलोंग चल रहा होगा। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर। यानी अब क्या करना होगा, अब जनरली इस पार्टिकल को इस तक जाने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी 100 मीटर, 100 मीटर ही कवर करनी पड़ेगी। तो आप डायरेक्ट एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी लगा दो। अब देखो यहाँ पे आपने रिलेटिव वेलोसिटी यूज की, तो आप एस की जगह एस रिलेटिव लगाना ज्यादा शोभा देगा। एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूले थे हमारे v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके फ्रेम डिपेंडेंट थे, सारे के सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते थे। इसलिए आप इनको अगर रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करो तो आप इन सभी को एस रिलेटिव, यू रिलेटिव, वी रिलेटिव करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एक्सेलरेशन थी नहीं, टाइम हमसे डिस्टेंस तो 100 मीटर थी, 20 इंटू टाइम पूछा था, तो यहां से भी टाइम निकल के आ गया 5 सेकंड। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप वो यूज कीजिए। आई होप आपको ये, अब देखो सेकंड वाला मेथड आसान इसलिए क्योंकि इसको रेस्ट पर लाओ और इसको इस तक पहुंचा दो, कितना समय लगेगा वो आपको समय पता चल जाएगा। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। कभी भी मान लो, अब देखो, अब इसको यूज इस तरीके भी हो सकता है। देखो ए वाला बंदा 30 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है और बी वाला बंदा इस तरफ आ रहा है, उसी की डायरेक्शन में आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। तब आप क्या करोगे, तब आप ये वाला मेथड लगाना ज्यादा आसान समझोगे। क्योंकि इस समय तो क्या होता था, दोनों एक टाइम टी पर, ये इतने टाइम टी पर मिल गया, ये इतने टाइम टी पर मिल गया, टाइम यहाँ से निकाल लिया। लेकिन अब मान लो दोनों एक तरफ आ रहे हैं, तब ये वाला बंदा कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, ये 100 माइनस एक्स डिस्टेंस कवर करेगा, तो क्वेश्चन लेंदी होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी लगाऊं तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें तो ए वाले बंदे को बी वाले बंदे तक पहुंचाना है और ए वाले बंदे को रेस्ट पर लाना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी नेगेटिव वेलोसिटी सबको दे दो। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो उसकी उल्टी वेलोसिटी सबको दे दो। इस डायरेक्शन में इसको भी दे दो, इस डायरेक्शन में इसको भी दे दो। अब इसकी वेलोसिटी 40 इस डायरेक्शन में हो गई और ये बंदा हो गया रेस्ट, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई 100। तो बताइए ए वाला बंदा बी वाले बंदे को से मीट करने में कितना समय लगेगा, आपको वो समय पता चल जाएगा। और समय निकालने के लिए 100 अपॉन में 40 कर देना और ये आपका टाइम आ जाएगा। टाइम आ रहा है आपका 5/2 सेकेंड। तो आई होप आपको अब रिलेटिव वेलोसिटी, अब आप अगर बोले सर ये वाला बताया था ना आपने, इसमें भी ये वाला यूज कर सकते हो। कैसे? आपको ए वाली वेलोसिटी निकालनी है ना और बी वाले को ऑब्जर्वर बनाना है। आपको ऑब्जर्वर तो बी वाले को बनाना है और वेलोसिटी ए वाले की निकालनी है, तो वो भी आसान है। तो देखो ए वाले की वेलोसिटी निकालनी है, बी वाले को ऑब्जर्वर बनाना है, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यही होगा। तो देखो ए वाले की वेलोसिटी कितनी है 40, यानी देखो 40 तो बाद में आई थी। ए वाला बंदा 30 से जा रहा था आई कैप में, 30 आई कैप में, माइनस अब देखो बी वाला बंदा नेगेटिव डायरेक्शन, दिस इज अ वेक्टर, ये वेक्टर है तो डायरेक्शन से साथ यूज करोगे। ये रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, और मैंने बताया था ये तीनों इक्वेशन वेक्टर के तरह यूज होती है। तो इनमें साइन के साथ आप आंसर पुट करोगे, तो साइन के साथ वैल्यूज आपको पुट करनी है। आपको यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में 10 है तो -10 आई कैप यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपकी वेलोसिटी ऑफ ए 40 आई कैप हो जाएगी और बी वाला बंदा आपका ऑटोमेटिक रेस्ट पर आ जाएगा। और वहां से आप अपना टाइम आसानी से निकाल सकते हो कि किस टाइम पर ए वाला पार्टिकल बी वाले पार्टिकल को ओवरटेक करेगा। केस नंबर 1 आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से केस नंबर 1 में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत है तो बता दो, क्योंकि मैंने ये भी बता दिया बेसिक मेथड, रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट भी बता दिया और यूज कैसे किया जाता है वो भी बता दिया। अब आप ऐसे डायरेक्शन वाइज जाना चाहते हो, डायरेक्शन वाइज चले जाओ, और आप ये वाला फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लो, वो आप पर डिपेंड करता है। मैंने आपको तीनों रास्ते बता दिए। अब देखते हैं जब एक पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा होता है, ठीक है, सेकंड केस मिटा दो।
अब कुछ भी दे दो, पार्टिकल इधर चले, लेफ्ट में चले, राइट में चले, इतनी स्पीड से चले, उतनी स्पीड से चले, अगर आपको ओवरटेकिंग का टाइम पूछ ले तो एक को रेस्ट पर ले आओ, दूसरे की वेलोसिटी निकाल लो, डिस्टेंस निकाल लो उन दोनों के बीच का और डिवाइड दे दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम निकलते हैं अपने केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 पर, इफ वन पार्टिकल इज एक्सिलरेटिंग, वन पार्टिकल इज एक्सिलरेटिंग, इसका क्या मतलब है? अब देखो, कोई भी एक पार्टिकल जब हमारा एक्सेलरेट कर रहा होगा तब क्या होगा? देखो ये बंदा है ए, ये मान लो इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और इधर का बंदा है जो इधर से जा रहा है, बी वाला बंदा 20 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन इस बार मैंने एक्सेलरेशन दे दी, ये बी है ये ए है, ए वाले बंदे को मैंने एक्सेलरेशन दे दी 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने आपको दे दी 100 मीटर। फाइंड टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, फाइंड टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग का टाइम हमें निकालना है, तो कैसे निकालना है? आप अपने बेसिक मेथड से भी जाते हैं। सबसे पहले हम अपना बेसिक मेथड यूज करते हैं, बेसिक मेथड, फिर हम अपने नॉलेजेबल मेथड से जाएंगे। बेसिक मेथड, बेसिक मेथड क्या कहता था? किसी भी टाइम टी पर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, मान लेता हूँ मिल जाएंगे, ए वाला बंदा बी वाले बंदे को ओवरटेक कर देगा किसी भी टाइम पर। तो मान लेता हूँ ये बंदा कुछ एक्स डिस्टेंस चला होगा उस टाइम पर, तो इसने तो डिस्टेंस ओवरऑल कवर की होगी 20 इंटू टी, और उतने ही टाइम में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? 100 प्लस एक्स। लेकिन इस बार हाफ, लेकिन इस बार एक्सेलरेशन है, t बराबर 0 से ही स्टार्ट हुआ, ये भी t बराबर 0 से ही स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? t टाइम पर, यानी इनिशियल पार्टिकल के पास वेलोसिटी तो है, हमसे कितने t बराबर t सेकंड में पूछा था ना, तो 100 इनिशियल पार्टिकल की स्पीड कितनी थी? 10 टाइम t पर पूछा है, प्लस हाफ इस बार एक्सेलरेशन भी है 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इंटू t का स्क्वायर। तो आपका यहां से आंसर निकल जाएगा 10t प्लस 2 से 2 कटा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स। आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर पुट ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, पुट x बराबर 20t इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या करोगे आप? 100 x की जगह आप लिख दो 20t इज इक्वल टू 10t प्लस t का स्क्वायर। तो ये आंसर निकल के आएगा t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 100। तो यहाँ से आपका टाइम निकल के आ जाएगा कितना? 100 हम पता करना है, 10 इंटू 10, तो ये निकालना काफ़ी मुश्किल होगा। 5 नहीं, 10 नहीं, 10 इंटू 2 नहीं, तो 50 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? 100 लाने के लिए, सॉरी 50 इंटू 2 नहीं, आपको श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आपको ध्यान से टाइम निकाल लेना आप श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला यूज करके। अब मैं तो अगले मेथड पर जाता हूँ। अब देखो मेरा अगला मेथड क्या कहता है, यहाँ से आप टाइम निकाल लोगे, आई होप आप निकाल लोगे। अब मेरा नेक्स्ट मेथड क्या है? अल्टरनेटिव मेथड, मेथड 2। अपन जाएंगे अपने रिलेटिव वेलोसिटी से। बंदा ए से चल रहा है 10, बंदा बी से चल रहा है 20। अगर आपको ये मन में डाउट हो रहा है सर आप बी वाले को ही हर बार रेस्ट पर क्यों ला रहे हो, आप ए वाले को क्यों नहीं लेके आ रहे हो, इस बार ए वाले को ले आएंगे, क्या दिक्कत है? देखो मान लो भाई इस बार 10 मीटर पर सेकंड से ये जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से ये जा रहा है, और एक्सेलरेशन जा रही है पार्टिकल की 2 मीटर पर सेकंड पर। ए वाले के पास है एक्सेलरेशन सिर्फ, बी वाले के पास एक्सेलरेशन नहीं है। मान लेता हूँ ए वाले को रेस्ट पर लाना है, ए वाले को ऑब्जर्वर बना रहा हूँ मैं। किसको बना रहा हूँ? ए वाले को। अगर ए वाले को ऑब्जर्वर बनाने के लिए दोनों तरफ अपोजिट वेलोसिटी देनी पड़ेगी, यानी अगर ये इधर 10 से जा रहा है तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में 10 दे दो और इसको भी 10 दे दो, तब पूरा सिस्टम रेस्ट, इसका पूरा सिस्टम रेस्ट पर आ जाएगा। और ये वाला बंदा आगे की डायरेक्शन में अब जा रहा होगा 10 मीटर, कितने मीटर पर सेकेंड से? 10 मीटर पर सेकेंड से, 10
मीटर पर सेकंड से। अब देखो हमें तो देखो, और इस पार्टिकल के पास जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड पार्टिकल का ए के पास एक्सेलरेशन है। लेकिन एक चीज ये देखो, अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी आपने निकाली, आपको अब रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकालनी पड़ेगी। रिलेटिव एक्सेलरेशन का मतलब पार्टिकल के पास ए के अलोंग एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है और बी के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और हमने किसको रेस्ट पर लाया, ए को रेस्ट पर लाया। एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू ए। क्यों? क्योंकि ए तो रेस्ट पर आ गया और ए की बी तो ए के हिसाब से एक्सेलरेशन रेस्ट पर है और बी की एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, तो वो होता है एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितनी है 0 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए कितनी है 2, तो ये आ जाएगा -2 i, यानी इस बंदे के पास जो एक्सेलरेशन है इधर की डायरेक्शन में वो है -2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 100 मीटर। कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको समय कितना लगेगा वो आप यहाँ से निकाल लोगे। तो आपको एक्सेलरेशन, अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी से ऐसे जाना चाहते हो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, बी की वेलोसिटी निकालनी है ए के रेस्पेक्ट में, तो होती है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो आप निकाल के चेक कर लो, बी की वेलोसिटी थी 20 माइनस ए की वेलोसिटी थी 10, तो ये आ गई 10, तो 10 देखो 10 आ गई, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो ये कितना समय लगेगा रुकने में, तो देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू यू रिलेटिव एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, 100 मीटर। 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा। अब देखो ये जा इधर रहा है लेकिन इसकी मेन एक्सेलरेशन पीछे की डायरेक्शन, यानी ये डिक्रीज करता करता 100 मीटर तक डिस्टेंस कवर करनी चाहिए उसको। तो देखो ये डिस्टेंस कवर करेगा 100 इज इक्वल टू यू रिलेटिव कितना है 10, टाइम कितना लगेगा टी, टाइम तो निकालना है, माइनस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2 इंटू टी का स्क्वायर। तो 2 से 2 गया तो आंसर कितना आ रहा है, देखो आंसर आ रहा है माइनस का 100 इज इक्वल टू 10t। अब देखो यहाँ पे जो s रिलेटिव है ना, ये डिस्टेंस ये भी आपकी नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, देखो पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जाना है, पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जाना है, इस बी वाले बंदे को यहाँ से यहाँ जाना है, ए वाले बंदे के पास जाना है। क्यों? क्योंकि ए वाले बंदे को मैंने रोका है। देखो इसको डायग्राम अच्छे से डायग्राम से समझ जाता हूँ आपको। क्वेश्चन एक्चुअली में कहना क्या था, क्वेश्चन कहना चाहता है ए वाला बंदा 10 से था, बी वाला बंदा था 20 से। सर आपने ही बताया था, सर आपने ए वाले बंदे को रोक के बताओ। मैंने ए वाले बंदे को रोक के बताया, जब ए वाले बंदे को मैंने रोका तब ये तो रेस्ट पर आ गया। अब मुझे बी वाले बंदे को ए वाले तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में थी। अब वो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगी बी वाले बंदे के हिसाब से, और बी वाला बंदा इधर की डायरेक्शन में 10 से जा रहा था और डी एक्सेलरेशन थी 2। अब रुकने का समय देखो, पार्टिकल जाएगा जाएगा जाएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी। पहले पार्टिकल जाएगा 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 जाएगा, कहीं यहाँ आके पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी, फिर वापस जाएगा 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 जाएगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड, ये कांस्टेंट है। ये पहले रुकवाएगी फिर इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में ले जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक का पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना था 100 मीटर। क्योंकि एक्चुअली मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट ही तो है, टोटल तो डिस्टेंस हो गई। मान लिया यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से आया, वो तो हो गई डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट बताता है, एस क्या बताता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट थी 100 मीटर, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होती तो पॉजिटिव, लेकिन इस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव 100 मीटर होगी। तो यहाँ नेगेटिव लगाना आपको बहुत जरूरी था। मुझे ये चीज कब समझ में आई, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखते ही पता चल गया कि हाँ ये पार्टिकल रुकेगा इस डायरेक्शन में थोड़ी ना, जो पार्टिकल को जाना तो इस डायरेक्शन में था, क्योंकि एक्चुअली में मैंने रोका तो ए को है, तो पार्टिकल को बी वाले पार्टिकल को ए वाले पार्टिकल के पास जाना था। अब देखो नेगेटिव 100 गया, अब देखो यहाँ से वो इक्वेशन क्या निकल गई, यहाँ से इक्वेशन निकल के आ गई -100 इज इक्वल टू 10t माइनस टी का स्क्वायर। तो टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये लो, दिस इक्वेशन इज सेम एज वेल एज, आई होप आपको रिलेटिव वाला कंसेप्ट, लेकिन आपको इजी क्या रहेगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है ना, जिसकी वेलोसिटी कम होती है, जैसे इस डायरेक्शन में ओवरऑल हमें इस डायरेक्शन में जाना है, तो आप इस वाले पार्टिकल को रोकेंगे ना तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन कम हो गया है, क्योंकि आपको ओवरऑल पता है पार्टिकल इस डायरेक्शन में चलेगा,
डिस्प्लेसमेंट 100 होगी, एक्सेलरेशन इसको लेके चला जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि अगर इस बी वाले पार्टिकल को रोकोगे आप अगर बी वाले पार्टिकल को रोकोगे तो ए वाले पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, ए वाले पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस में 10 मीटर पर सेकेंड। ए वाले के पास माइनस में 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी इस डायरेक्शन में, और लेकिन इसके पास जो एक्सेलरेशन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी 2 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल के पास जो एक्सेलरेशन होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी 2 मीटर पर सेकेंड। भाई बात समझ आ रही? अब क्या करेगा, ये वाला पार्टिकल पैसे ऐसे ऐसे इधर इधर जाएगा, यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ से वापस चल के इधर आएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा बी वाले पार्टिकल को ओवरटेक। यानी यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, 100। पहले इधर गया, स्पीड कम होते होते 0 हुई, फिर एक्सेलरेशन तो ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन इसको इधर की तरफ लेके आया, आते आते वेलोसिटी अटेन हो गई, फिर यहाँ पर आते आते पार्टिकल कितने समय पर आता है वो समय निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, वेलोसिटी पता चल गई और एक्सेलरेशन पता चल गई, तो टाइम आसानी से निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अपनी जी जान लगा के आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। अगर कोई भी दिक्कत है तो फिर से मुझे बताना है कि सर एक बार वापस से मुझे ये किस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है। अब देखो केस 2 हमारा क्लियर। इफ वन पार्टिकल इज एक्सेलरेशन, कोई भी पार्टिकल एक एक्सेलरेट हो रहा तो दोनों कंडीशन से हमने क्वेश्चन को समझ लिया। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हो तो आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपना अल्टरनेटिव मेथड, बेसिक मैथ और तीनों मेथड जनरली आपको बता दिए गए। अब अपने केस नंबर 3 पे पढ़ते हैं। कल एक लास्ट वाला केस था वो थोड़ा डिफरेंट है, वो कल की क्लास में ही पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे कल की क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। अब देखो मेन कंसेप्ट आ गया अपना केस नंबर 3। इफ बोथ पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग, इफ बोथ पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग, बहुत ही बढ़िया चीज, दोनों पार्टिकल जब एक्सेलरेट कर रहे होंगे तब क्या होगा। ए वाला बंदा मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी वाला बंदा अपना 10 मीटर नहीं 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, या फिर 10 मानता उसको, 10 मीटर पर सेकेंड से, और इसकी इसी डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन है अपनी 2 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कितने टाइम पर ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को ओवरटेक, यानी फाइंड द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, फाइंड द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग का समय आपको बताना है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर मान लेता हूं मैं। अब देखो आपको दो चीजें लगानी, पहला किसी एक को रेस्ट पर लाना, स्टेप 1 है, पहला स्टेप दोनों में से किसी एक को रेस्ट पर लाना है। मान लेता हूं या तो बी को रेस्ट पर ले आओ या तो आप ए को रेस्ट पर ले आओ, दोनों में से किसी एक को रेस्ट पर लाना है, दोनों में से किसी एक को रेस्ट पर ले आओ। ठीक है, ये पहला था। इंग्लिश में लिख रहा हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट है, कोई हमें क्वेश्चन में स्कूल में थ्योरी नहीं पूछेगा इसकी। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है, फिर सॉल्व करना है, देन सॉल्व, तब आपको सॉल्व करना है। अब आप देखो क्या करा मैंने, पहले किसी एक को रेस्ट पर ले आओ, मान लो मैं बी को रेस्ट पर लाता हूँ, बी को जैसे ही रेस्ट पर, बी को मतलब वेलोसिटी ऑफ ए निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू बी, विद रेस्पेक्ट टू बी नाम लेते ही पता चल गया बी ऑब्जर्वर है, यहाँ पे बी ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर जो होता है वो हमेशा हमें हम रेस्ट पर लेके चलते हैं उसको,
ऑब्जर्वर को हम हमेशा रेस्ट पर लेके चलते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी थी 20 आई कैप माइनस बी की वेलोसिटी थी 10 आई कैप, तो ये आ जाएगा 10 आई कैप में अपने। ठीक है, ए की वेलोसिटी पता चल गई। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालो, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन भी अब इस समय, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ए की एक्सेलरेशन है -1 और बी की एक्सेलरेशन है 2, तो ये आ जाएगी -1 आई कैप, 1 आई कैप। अब देखो, अब डायग्राम बनाओ, अब ड्रॉ डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम से क्या पता चलेगा? ए वाला बंदा 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और इसके पास एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड की पीछे की डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? 100 मीटर ओवरटेक करने के लिए। तो बताइए किस समय ये दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर जाएंगे? ये तो था रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट। बेसिक मेथड भी आप जा सकते हो। बेसिक मेथड में तो आपको एक एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन आपको निकालनी पड़ेगी दोनों में से किसी एक की, मतलब ये वाला बंदा कितने टाइम में यहाँ पे पहुंचा, ये वाला बंदा कितने टाइम में यहाँ पे पहुंचा। आप बेसिक मैथ वो है, वो भी करके बताऊंगा 2 मिनट रुको। देखो ये 10 ये 1, टोटल डिस्टेंस 100 मीटर कवर करनी है और ए बी वाला बंदा आ गया रेस्ट पर। तो देखो डिस्टेंस है टोटल 100 मीटर, 10 इंटू टी माइनस हाफ, माइनस क्यों लगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए, इंटू टी का स्क्वायर, तो ये आ गया 100 10 टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा अपने 220 टी माइनस टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 20 टी प्लस 200 इजिकल टू 0। ये अपना आंसर है। यहाँ से आप टाइम निकाल लेना, इतने टाइम में ये पार्टिकल ओवरटेक करेगा, ए वाला पार्टिकल ओवरटेक टू बी पार्टिकल। दिस मेथड इज क्लियर। अब देखो बेसिक मेथड। बेसिक मेथड कराने के लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा एक बार, ये चीज़ आप एक बार से लिख लीजिए। ये था अपना रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब देखो अपना मेथड जो जनरल मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मान लेता हूँ किसी टी टाइम में ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, किसी टाइम टी पर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ओवरटेक कर देते हैं। तो बी वाला बंदा कितनी डिस्टेंस कवर चुका होगा? तो एस एक्स एस बी निकालना है, तो वो मान लेता हूँ ये कुछ डिस्टेंस एक्स कवर करता है, यानी एस बी की वैल्यू मुझे एक्स दे रखी है। एक्स बी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी थी 10 टाइम टी प्लस हाफ 2 इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 10 टी प्लस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स से निकालना है, एक्स से कितना आया? एक्स से होता है हमारा 100 प्लस एक्स बी, 100 प्लस एक्स बी, ये बराबर आया किसके? 20 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन थी 1 इंटू टी का स्क्वायर, तो ये कितना आया? 100। अब आप एक्स बी की जगह ये लिख सकते हो 10 टी प्लस का टी स्क्वायर, एक्स बी की जगह मैंने ये लिख दिया इज इक्वल टू 20 टी प्लस हाफ टी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आया? 100 प्लस एक चीज़ निकल गई, इधर गया ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टी प्लस हाफ टी का स्क्वायर। ये सारी चीज़ें उधर की तरफ भेज दो, तो कितना आया? ये अपना आ जाएगा, यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ इसको, 100 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 10 टी इज इक्वल टू 0। 100 प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, दिस शुड बी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का माइनस का 10 टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल के आया अपना 200, यानी टी स्क्वायर माइनस 20 टी, एलसीएम ले लिया मैंने, प्लस 200 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आएगा अपना। यहाँ से कोई भी टाइम टी निकाल लेना, ये आएगा टी स्क्वायर माइनस 20 टी प्लस 200 इज इक्वल टू 0। बेसिक से भी वही निकला और अपना रिलेटिव वेलोसिटी से भी वही आंसर निकला। आई होप आपको आज की क्लास एकदम बढ़िया लगी होगी। बेसिक से भी वही लिखना
और अपना वेक्टर्स वाला था, रिलेटिव वेलोसिटीज वाला, वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी बेटा, क्योंकि आज की क्लास का कंसेप्ट ही काफ़ी अच्छा था और आपको आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा ये वाला कंसेप्ट। तो अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, अगर जिसको भी ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया है, और इस लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, क्योंकि आपको ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोस डेली अपलोड होते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हंसते रहिए, खुश रहिए और मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।